हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो गाइस, आज मैं क्लीजिंग, फेस क्लीनअप और मुहासे कैसे दूर करते हैं सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्लीजिंग का है, जिसे क्लीजिंग मिल्क भी कहते हैं। तो क्लीजिंग मिल्क का इस्तेमाल करके हम इनके फेस का क्लीनअप करेंगे और इसमें 3 स्टेप होते हैं: क्लीजिंग, स्क्रब और पैक। तो ये पहला स्टेप है और ये फेशियल की ही तरह होता है, पर फेशियल का जो प्रोसेस होता है उसमें सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप जितने स्टेप दिए होते हैं सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और क्लीजिंग में हमें सिर्फ फेस क्लीन करना होता है और ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने होते हैं। तो इन सब का प्रोसेस होता है, आधा घंटे में हमने क्लीजिंग कर देनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्लीजिंग करनी होती है और क्लीजिंग सूखे हाथों से नहीं करनी होती है और ना ही क्लीजिंग पे हमें मसाज करनी होती है। बिना मसाज के जेंटली हाथ चलाना होता है और इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट तक हमें करना होता है फिंगर की हेल्प से। फेस पे जो डस्ट वगैरह जमी होती है उसको हटाने के लिए हम क्लीजिंग करते हैं और इसका बहुत फ़ायदा होता है। हम इसको लड़कियों पे, जैसे कम एज के बच्चे हैं, 12-14 साल की लड़कियों के ऊपर भी कर सकते हैं और लेडीज़ों पे भी कर सकते हैं। इसका जल्दी से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्लीजिंग मिल्क का, तो कोई भी कर सकता है किसी भी एज का। तो सबसे पहले क्लीजिंग की, अब मैं स्क्रब करूँगी इनके। और स्क्रब भी हल्के हाथों से करना होता है क्योंकि इसमें दाने बहुत होते हैं। और जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मुहासे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके फेस पे क्लीनअप 15-20 दिन के बाद करवा लेना चाहिए। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि धीमे धीमे मुहासे कम होने लगते हैं और चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ होने लगता है। तो जिनको मतलब ये ना पता हो इस बारे में कि किस तरीके से हम क्लीनअप करवाएं या कौन से ब्रांड का लें, वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिनकी स्किन पे, हर एक की स्किन पे एक ही तरह का फेशियल या क्लीजिंग नहीं सूट करता है, तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रब भी सूखे हाथों से नहीं करना होता है, पानी लेके अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इस पर भी मसाज देनी होती है फिंगर टिप्स से। इनके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा थे, मेरा मतलब मुहासे बहुत ज़्यादा थे, तो दोनों बातें एक ही हुई, मुहासा ब्लैक हेड्स। तो उनको निकालने के लिए स्क्रबिंग थोड़ा सा टाइम लेके किया और अच्छे से किया ताकि ये नरम हो जाए मुहासे और आराम से आसानी से निकल जाएं। तो आप लोग बहनों घर पे खुद निकाल सकती हैं, अपने अपने घर पे ही इस तरीके से स्क्रबिंग करके और अपने मुहासे साफ़ कर सकती हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पे हो जाते हैं मुहासे, और अक्सर बहुत लोगों के हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं वो लोग कि इसको कैसे निकालें। और जब हम क्लीजिंग वगैरह कर लेते हैं ना, बहुत अच्छे से निकल जाते हैं क्योंकि स्किन सॉफ्ट हो जाती है, तो इससे ब्लैक हेड्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं और पेन नहीं होता है। अगर हम ऐसे मुहासे निकालने लगते हैं दबा के तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और फिर दिल नहीं करता है कि हम निकालें मुहासे, और ऐसे चेहरा देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो आप लोग घर बैठे अपने आप से इस तरीके से स्क्रबिंग करके और मुहासों को निकाल सकते हैं। तो अभी इनके फेस पे मैं स्टीम भी दूंगी स्क्रब करने के बाद। तो आप लोग घर पे गर्म पानी कर सकते हैं और उसमें जो फ्राई पैन होता है हमारा, उसमें कर सकते हैं पानी गर्म, किसी भी बर्तन में पानी गर्म करके उसमें स्टीम ले सकते हैं। और उसके बाद जब मुहासे एकदम ढीले हो जाते हैं, स्किन हमारी सेंसिटिव हो जाती है, तो मुहासे ढीले हो जाते हैं और फिर पिन से निकाल लीजिए। मुहासे निकालने की पिन आती है जिसे ब्लैक हेड्स रिमूवर बोलते हैं, तो उससे हम निकाल देते हैं। अभी आप देखेंगे मैं स्क्रब कर लूँगी, तो स्क्रब कम से कम 5 मिनट ज़रूर करना चाहिए, तभी अच्छे से साफ़ हो पाता है। तो अभी देखिए इनका क्लीन कर दिया मैंने फेस, अभी इन्हें स्टीम दिला रही हूँ मैं। ये बच्चों वाला स्टीमर है जो हमारे, क्योंकि हमने घर में ही पार्लर खोला है तो हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, दूसरी बात हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है, तो हम इस तरह करके
शॉल से ही ढक दिया था इनका कि बाहर की हवा ना जाए, और इस तरीके से स्टीम दिला दी थी इनको। 2 से 3 मिनट के अंदर में अच्छी स्टीम हो जाती है इस वाले स्टीमर से। और उसके बाद मैं पिन से निकाल रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग अपना निकाल सकते हैं, घर पे किसी और का भी क्लीन अप कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में किसी न किसी को ब्लैक हेड्स होते ही हैं। तो इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है चेहरा। ये पिन आप लोग मार्केट से ले सकते हैं, 15 से 20 रुपए तक में मिल जाती है बहुत आसानी से। कहीं भी आप ले लेंगे, कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाती है, तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन गाइस इस पे बहुत ज़्यादा सावधानी करनी है आप लोग को, कि ये जो हाथ से जैसे मैं निकाल रही हूँ देखिए, तो जिन फिंगर में मैंने टच किया उसको और कहीं नहीं टच करूँगी। सफाई का बहुत ध्यान देना होता है। कितने ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं इनके, देख लीजिए आप, मेरे ब्लैक हेड्स रिमूवर में दिख रहा है। तो सफाई का बहुत ध्यान देना है, हाथ कहीं भी नहीं टच करना होता है। और इसीलिए मैं कॉटन ली हूँ, बस उसी जगह पे पोंछ रही हूँ जहाँ पे मतलब इनके ब्लैक हेड्स है। दूसरी कॉटन चेंज करके मैंने इनके ब्लैक हेड्स वाली जगह को साफ़ किया अच्छे से। और टोनर भी ले रखी थी मैं वहाँ पे, ताकि इनके लगा दूँ। मैं कॉटन गीली कर कर के अलग अलग रखी हुई हूँ साइड में, और चेंज करती जा रही हूँ। और उसके बाद जब ब्लैक हेड्स इनके निकाल लेती हूँ, तो मैं इसको अच्छे से हाथ को अपने धोती हूँ, और ये अपना टूल्स भी धोती हूँ, क्योंकि सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये कहीं भी टच हो जाता है अगर ना, तो उस जगह पे भी होने का डर होता है। इसलिए सफाई का बहुत ध्यान देना। आप घर में भी अगर कर रहे हैं तो बस इतनी सी बात को ज़रूर ध्यान देना है। और कभी भी नेल्स से नहीं फोड़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं नेल से दबा के और साफ़ करने लगते हैं, तो उसका पानी जहाँ भी लगता है वहीं ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। कभी कभी देखेंगे आप किसी किसी के चेहरे पे, पूरे चेहरे पे होता है, और वो पिंपल की तरह निकले होते हैं उभरे उभरे से, और उस पर कहीं किसी तरीके का मेकअप भी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से इनका साफ़ कर दिया। और उसके बाद मैंने इनके लगाया था नीम का पैक। गैस नीम का पैक बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये पिंपल वाली स्किन पे हो गया, ब्लैक हेड्स वाली स्किन पे हो गया, नीम का पैक लगाना चाहिए। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे ब्लैक हेड्स हम निकाल देते हैं, तो जो भी गड्ढे बन जाते हैं उसमें खाली जगह हो जाती है। जब ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं तो खाली जगह हो जाती है, जो अगर उसमें ये पैक भर जाता है अंदर को, तो बाद में पिंपल्स निकलने वाले डर नहीं होते हैं, और ये स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसीलिए मैंने नीम का पैक इनको लगाया है, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो इनकी स्किन पे। तो आप लोग भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं नीम का पैक। गाइस मैंने इनके फेस पर पैक लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया था, फिंगर टिप्स का इस्तेमाल किया था, और इस तरीके से मैंने पैक लगा दिया था इनके पूरे फेस पे। और हमारे जो क्लाइंट हैं, जो भी कस्टमर हैं हमारे, वो एडजस्ट कर लेते हैं। उन्हें पता है कि हम घर में ही रहकर पार्लर खोले हैं, तो उनको बुरा नहीं लगता है कि मैं ब्रश यूज़ करूं या ना करूं, किस तरीके से काम कर रही हूं। उनका काम अच्छा होना चाहिए बस। तो गाइस इनका पैक सूख गया है 15 मिनट बाद। तो अब इसको अच्छे से गीला करके उसके बाद स्पंज की मदद से हम रिमूव कर देंगे। और गाइस हमारी बताने के तरीके में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, या हम अच्छा नहीं बता पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी हमें कमेंट करना कि किस तरीके से आप लोग को समझा पाऊँ मैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और हमारी वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करना गाइस। और फाइनल रिज़ल्ट कैसा है वो भी बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।